दोस्तों, घर के बाहर से बेल बजने की आवाज़ आती है तो जो घर के अंदर महिला होती है वह दरवाज़ा खोल करके जब बाहर देखती है तो देखती है कि एक डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा होता है और वह कहता है कि मैडम जी आपका पार्सल आया हुआ है। तो वो महिला जो होती है उस डिलीवरी बॉय से पहले अपना पार्सल ले लेती है और पार्सल लेने के बाद जब वह घर के अंदर जाने लगती है तो डिलीवरी बॉय कहता है मैडम जी मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? तो जो महिला होती है वो कहती है जी ज़रूर आपको पानी मैं पिला सकती हूँ, आप घर के अंदर आ जाइए। वह जो डिलीवरी बॉय होता है जब वह घर के अंदर आने को लगता है तो उसके मन में कुछ अजीब गरीब ख्याल आने लगते हैं और वह मन ही मन कुछ सोचने लगता है और उसके बाद आ करके घर में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वह महिला जो होती है उसे पानी ला करके देती है और जब वह पानी पी लेता है, पानी पीने के बाद वह कुछ ऐसी घटना कर देता है जिसके बारे में आप सभी लोग सोचकर हैरान हो जाएंगे। आप सभी लोग हम लोग कभी कल्पना नहीं करते कि शायद कोई इतनी बड़ी घटना क्यों कर सकता है और किस लिए कर सकता है। दोस्तों, ये कहानी कहाँ की है जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आता रहूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक ज़िला लगता है जिस ज़िले का नाम होता है सुकमा और सुकमा ज़िले के अंतर्गत एक जगह होती है सितूपाल और सितूपाल के अंतर्गत उसी बगल में एक जगह होती है पुलिस लाइन और पुलिस लाइन के ब्लॉक नंबर 1 की यह घटना है और वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर वो डिलीवरी बॉय जो होता है वो डिलीवरी करने के इरादे से नहीं पहुँचता है। वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जो पुलिस में होता है और वहीं पर पोस्टेड होता है और अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसी पुलिस लाइन की कॉलोनी में अंदर रहा करती है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है जब एक व्यक्ति पहुँच जाता है, यार भूल गए का, वह किसी काम से अपनी पत्नी को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है जिसका नाम जूली होती है वह फ़ोन नहीं उठा रही होती। वह लगभग अपनी पत्नी को 3-4 बार फ़ोन करता है, उसके बाद फिर रुक जाता है, फिर सोचता है कि शायद सो रही होगी इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके बाद वह 1-2 घंटा इंतज़ार करता है और उसके बाद फिर अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन फिर भी नहीं उठता। फिर लगभग बार-बार कोशिश करता है, कम से कम 10 से 20 बार अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसका फ़ोन उठा ही नहीं रही होती है। फिर उसको थोड़ा बहुत कुछ शक होता है शायद क्या हो गया, किस वजह से हमारी पत्नी फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी वह उसी के बगल में रहने वाले एक व्यक्ति को फ़ोन करता है, अपने यानी अपने पड़ोसी को फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि आप हमारे कॉलोनी या हमारे ब्लॉक में जा कर के देखिए कि हमारी पत्नी हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। मैं उसको बार-बार फ़ोन कर रहा हूँ, आखिर वो क्या कर रही, सो रही या फिर कुछ और कोई बात है। तो जो उसका पड़ोसी होता है जो वहाँ पर जाता है उसके घर में देखता है कि वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ होता है और उसके फ़ोन करके पुलिस वाले को बताता है कि यहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा होता। तो जो पुलिस वाला होता है वह कहता है कि अच्छा ठीक है, घर के अंदर आप बाहर से झाँक करके देखिए वहाँ पर कोई है या फिर नहीं। जब वह व्यक्ति उस घर के अंदर झाँक कर देखता है तो कुछ ऐसा दृश्य उसे दिखाई देता है कि वह एकदम हैरान और परेशान चौकन्ना हो जाता है। जब वह इस दृश्य के बारे में पुलिस वाले को बताता है तो वह पुलिस वाला वहीं पर से सीधा पुलिस को फ़ोन करता है और वह व्यक्ति भी वहीं पर से सीधे पुलिस को फ़ोन करता है और थोड़ी देर बाद वहीं पर पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो उसके जो घर का दरवाज़ा होता है जहाँ पर ताला लगा होता है पूरे वीडियोग्राफी के साथ उस ताले को खोलती है। जब उस ताले को खोल करके अंदर देखती है तो अंदर का नज़ारा इतना विचित्र या हृदय विदारक नज़ारा होता है जिसे देख करके वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं, मातम में बदल जाता है, सबके चेहरे उतर जाते हैं। जब वह अंदर देखते हैं कि वह जो महिला होती है वह अर्धनग्न अवस्था में पड़ी होती है, वो भी मृत के हालत में एकदम मरी हुई होती है और उसके शरीर पर जो होते हैं किसी धारदार हथियार के छेद हुए होते हैं। उसके बाद जब पुलिस वाले उसके घर के आसपास पूरे घर में घूमते हैं, जब उसके पूरे घर में देखते हैं तो हर घर के लगभग हर एक कोने में चारों तरफ खून ही खून बिखरा होता है। जब यह घटना के बारे में उस पुलिस वाले को पता चलता है तो उस पुलिस वाले जो होते हैं उस पुलिस वाले को भी यहाँ पर बुलाते हैं और शव को अपने कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब शव का पोस्टमार्टम किया जाता है तो वहाँ पर पता चलता है कि पहले इस महिला को धक्का दिया गया और जब यह गिर गई है तो इसके ऊपर धारदार हथियारों से कम 10 से 15 बार वार किया गया और इसकी मौत कर दी गई है, हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद वहाँ से आरोपी फरार हो गया होता है। उसके बाद जब वो पुलिस वालों को पता चलती है, जब पुलिस उस व्यक्ति के बारे में ढूंढती है, वहाँ पर जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको खंगाला जाता है और जो वहाँ पर आए गए व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन
पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है, पुलिस के हाथ में कुछ लग नहीं रहा होता, क्योंकि यह घटना जो होती है, यह घटना होती 5 मार्च 2024 की। अब लगभग आज से 8-10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता। फिर जो पुलिस वाला होता है उसको भी पुलिस विभाग से सस्पेंड कर दिया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है, लेकिन वह पुलिस वाला कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है मुझे इस घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर 15 मार्च का दिन आता है। जब 15 मार्च का दिन आता है तो जो छत्तीसगढ़ की पुलिस होती है वह यूपी का एक ज़िला पड़ता है, जिस ज़िले का नाम होता है भदोही। यहाँ पर एक व्यक्ति रहा करता है, उस व्यक्ति का नाम होता है जय सिंह उर्फ राहुल। उसके घर पर पुलिस आती है और पुलिस जब उसे पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ती है और पकड़ने के बाद उससे जब पूछताछ करती है तो जो राहुल होता है वो पुलिस वालों से सिर्फ एक ही बात पूछा करता है कि साहब आखिर गुनाह तो मैंने किया है, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे किस तरह से पकड़ लिया है, आप सभी लोगों ने कैसे पता लगाया। बस वो पुलिस वालों से एक ही सवाल किए जा रहा होता है। पुलिस वाले उससे कहते हैं मैं तुझको सब कुछ बताऊंगा, पहले आज तू इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता कि तूने इस घटना को क्यों कारित किया और इतना बड़ा अंजाम क्यों दिया, और कि एक महिला की हत्या तूने किस लिए की थी, मुझे इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। पुलिस जब उससे कड़ी से सख्ती से पूछताछ करती है तो वह व्यक्ति जो राहुल होता है वह बताता है कि साहब आज से लगभग 4 साल पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम होता है टिकटॉक। वह टिकटॉक काफ़ी वायरल हुआ करता था और टिकटॉक चलता भी रहता था। उसमें लोगों के बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ करते थे और लोगों को नशा भी रील बनाने का होता है। तो वह कहता है कि साहब मैं मुंबई में काम कर रहा होता हूँ और अचानक हमारे टिकटॉक में वीडियो बनाया करता था मैं भी, और एक लड़की है जिसकी हत्या हो जाती है जिसका नाम जूली होता है, इसकी भी वीडियो हमारे पास आती है। फिर हम दोनों लोगों में आपस में सोशल मीडिया के बाद द्वारा बात ही होती है और उसके बाद फिर वो जो हम अपने मुंबई से एक स्क्रिप्ट तैयार करते थे और उस स्क्रिप्ट में जो पुरुष वाला रोल होता था उसको मैं मुंबई में शूट कर लेता था और ये जो लड़की होती है या अपने घर पर रायपुर में ही इसको स्क्रिप्ट को शूट कर लेते थे और दोनों वीडियो को भेज करके आपस में मर्ज और एडिट करके इन दोनों वीडियो को हम लोग टिकटॉक पर अपलोड करते थे। और जब टिकटॉक पर अपलोड करते थे तो टिकटॉक पर हमारे वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ करते थे और वीडियो चला भी करते थे। इसी बीच में ऐसा कुछ होता है कि वह जो लड़की होती है उसकी शादी इस पुलिस वाले से के साथ हो जाती है और वह इधर अपने घर में रहने लगती है और अपना घर बसाने में लग जाती है और मेरी भी शादी अलग हो जाती है, मेरे भी 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में बातें हमेशा हुआ करती थी और दोनों में धीरे धीरे बातचीत करते करते प्रेम प्रसंग हो जाता और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद वह जो लड़का होता है वो बताता है कि मैं इससे हमेशा मिलने जाया करता था और इसके साथ रहता था, रिलेशनशिप में रहता था, इससे हमारे फिजिकल रिलेशन भी अच्छे खासे होते थे और अच्छे खासे थे और मैं इसके साथ सब कुछ करता था। लेकिन पुलिस पूछती कि तू उसके घर किस तरह से पुलिस कॉलोनी के अंदर कैसे प्रवेश करता था, वहाँ तू किस तरह से जाता था। तो वह बताता कि साहब मुझे वहाँ जाने के लिए मैंने एक डिलीवरी बॉय की वर्दी सिलाई रही होती है और साथ में कुछ सामान ले लिया करता था और उसी डिलीवरी को करने के बहाने मैं उस कॉलोनी के अंदर प्रवेश कर जाता था और वहाँ पर रहा करता था। लगभग 2, 3, 4, 5, 6 घंटे अपना टाइम बिताया करता था जिस वक्त यह पुलिस वाले ड्यूटी पर हुआ करते हैं। लेकिन कहते फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तूने उस महिला की हत्या किस वजह से कर दी है कि तू हत्या को इतना बड़ा अंजाम दे दिया। फिर वो बताता है कि वो जो महिला होती है जिसका नाम जूली होता है वह उस व्यक्ति से जिद कर रही होती है कि मैं तुझसे शादी करूंगी और मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। वह भी इसे ज़्यादा पसंद करती थी और यह शादी से मना कर रहा होता है क्योंकि इसके भी 2 बच्चे होते हैं, लेकिन वह महिला नहीं मान रही होती है। इसी वजह से इसने एक प्लान बनाया होता है और मुंबई से सीधा हवाई जहाज़ 5 बजे पकड़ता है और 6:30 बजे उसके कमरे में पहुँच जाता है, उसकी कॉलोनी पहुँच जाता है और उसकी जो महिला होती है उसकी हत्या करने के बाद वहाँ से 9:30 बजे वहाँ से निकल लेता है और उसके बाद चला आता है। जब वहाँ आने के बाद सीधा मुंबई वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी फ़्लाइट छूट जाती है। इस वजह से वह सीधा अपने गांव यानी भदोही आ जाता है। तो वह पूछता है कि साहब मैंने तो सारी घटना के बारे में आपको जानकारी दे दी, लेकिन आपने किस तरह से मुझे पकड़ लिया। तो पुलिस बताती है कि जब तूने उस घर में गया था वहाँ पर इस सारी घटना को अंजाम दिया था, उसी बीच में जो हवाई जहाज़ का एक टिकट होता वह तेरा टिकट उस घर में छूट गया था। वो जो टिकट हम लोगों को काफ़ी खोजबीन जांच पड़ताल करने के बाद वह टिकट मेरे हाथ में लगा था। उस टिकट के बाद फिर हम लोगों ने एयरपोर्ट पर सारे CCTV कैमरा खंगाले और वहाँ से डिटेल्स उस टिकट की निकाली। और जब उस टिकट की डिटेल्स निकालने के बाद हम सीधा आपके घर पर आ गए और पुलिस ने छापेमारी की और आपको पकड़ ली। उसके बाद यह जब सुनता हुआ व्यक्ति तो वह एकदम हैरान हो जाता क्योंकि वह एक टिकट की वजह से वहाँ पर पकड़ जाता नहीं। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से वह चला आता है बहुत सफाई के साथ और कोई उसे शक भी नहीं करता और ना ही उसे कोई पकड़ पाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी को आपको अच्छा लगा हो तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप सभी लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।